मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शाहताज शुगर मिल में, जिसने अपनी क्रैशिंग का आगाज जो है 2025-26 का जो आगाज है वो कर दिया है। सीजन का आगाज हो गया, हमें खुशी है। जब सीजन चलता है हम खुश होते हैं, तो हमारी तनख्वाह भी डबल हो जाती है, बोनस मिलते हैं। ये हमारा जो शाहताज शुगर मिल है, ये सीजनल इदारा है। तो ये समझें कि पहले अगर 700 बंदा काम कर रहा था, फिर डबल हो जाता है, ये 1400 बंदा हो जाता है। हर साल हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, तकरीबन 10 करोड़ रुपया। हम खादें देते हैं, हम पेस्टिसाइड देते हैं, हम और अप्लाइंसेज हैं जो आपके चीजल है ये वो हम मुफ्त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शाहताज शुगर मिल में, जिसने अपनी क्रैशिंग का आगाज जो है 2025-26 का जो आगाज है वो कर दिया है। जिसके बाद अब मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनुमा से जितने भी किसान हैं वो अपना गन्ना यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर जो चीनी है वो जो है यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। और मुल्क में इस वक्त जो चीनी का बहरान चल रहा है तो बताया जा रहा है कि जल्द उस बहरान पर जो है काबू पा लिया जाएगा। इस वक्त इसका इफ्तिताह जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। शुगर मिल का अंदर से आपको थोड़ा सा इसका एरिया जो है वो आपको चेक करवाते हैं। जब शुगर मिल चलती है तो यहाँ पे जो मजदूर हैं उन्हें कितना फायदा होता है और वो कितने खुश हैं। इस वक्त सीनियर नायब सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मंशा गोंदल साहब, इनसे बात करते हैं। और सर बताइएगा, आज क्रैशिंग का आगाज हो गया तो कितनी खुशी और क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारा जो शाहताज शुगर मिल है, ये सीजनल इदारा है। तो ये समझें कि पहले अगर 700 बंदा काम कर रहा था, फिर डबल हो जाता है, ये 1400 बंदा हो जाता है। इसमें इलाके के जो मजदूर हैं, दूर दराज से, इवन के दीर सवात मर्दान से लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में। इस तरह बहुत सारे किसान जो है उन्होंने आगे ड्राइवर रखे होते हैं, उनकी लेबर होती है। तो ये एक समझे कि ये पूरी चेन है, जिससे मैं समझता हूँ कि पूरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अवाम जो है वो किसी न किसी तरीके से, इवन के दुकानदार जो है उनकी वो सेल बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए ऐसे ही समझे जैसे कोई ईद का समय होता है, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और दुआ गए कि ये इदारा इसी तरह कंटिन्यू करे और दिन रात ये तरक्की करता रहे। अच्छा, ये बताइएगा, तो आपको सब्सिडी भी यहाँ पे दी जाती है? हम यहाँ पे वर्कर से जब बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि हमें दालें जो हैं वो बड़ी कीमत पे, अच्छी कीमत पे मिलती हैं, चीनी कम कीमत पे मिलती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चीनी पे भी सब्सिडी है और दालें तो ये समझे ना कि शाहताज हमें एक तोहफे में दे रही है। यानी कि आप हैरान होंगे कि आज भी 2025 में भी दाल पर के जी 2 रुपये किलो हमें मिल रही है। इस तरह कपड़ा दिया जाता है, बूट दिए जाते हैं, वर्कर को वर्दी दी जाती है। और सीज़न में तमाम वर्कर जो है परमानेंट और सीजनल, उनको प्रोडक्शन बोनस दिए जाते हैं। वो तकरीबन 15 से 18-20 बोनस जो हर साल शाहताज तमाम वर्कर को दे रही है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जैसे शुगर मिल चलती है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। यहाँ पे हमारे बड़े लोग जो मंडी बहाउद्दीन के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं उनके लिए भी एक खुशाइन बात होती है कि उनकी यहाँ पे जो है वो मजदूरी चल जाती है, यहाँ पे उनके बच्चों के लिए जो है वो रोजगार लग जाते हैं। ये सिर्फ ये एक शुगर मिल के वर्कर्स जो हैं वो इसमें फायदा नहीं उठाते, बल्कि इर्द गिर्द के दुकानदार जो है उनको भी यहाँ पे काफी फायदा होता है। ये बताइए, आज सीजन का आगाज हो गया, कैसे तासुरात हैं आपके? सीजन का आगाज हो गया, हमें खुशी है। जब सीजन चलता है हम खुश होते हैं, तो हमारी तनख्वाह भी डबल हो जाती है, बोनस मिलते हैं। तो वो मालिक हमें बोनस देते हैं, जब फिर वो चीनी ज़्यादा बनती है उसका प्रॉफिट मिलता है, तो बोनस मिलते हैं, फिर टेंसी भी मिलती है, तनख्वाह डबल हो जाती है सर। ठीक है, जितने बोनस लगते हैं वो मालकान हमें वो बोनस देते हैं। ठीक है, एक तो आपकी ड्यूटी भी डबल हो जाती है? हाँ, ड्यूटी भी हमारी तो डबल होती है ज़्यादा। उनको ज़मींदारों को कंट्रोल करने के लिए, ट्रालों को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी भी ज़्यादा डबल हो जाती है। ठीक है, खुशी आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब सीजन चलता है तो फिर खुशी होती है, तनख्वाह भी ज़्यादा मिलनी होती है, खुशी होना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहताज शुगर मिल की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1967 में ये यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में लगी। उस वक्त इसकी कैपेसिटी 3000 टन थी, 1500 बल्कि 1500 टन पर डे गन्ना क्रशिंग की कैपेसिटी थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये बढ़ती गई और इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो 12,000 मीट्रिक टन पर डे है। यानी कि आप ये थे कि 1500 से हमने 12,000 तक ले गए हैं। इसमें शाहताज ने मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन के सोशो इकोनॉमिक पूरी उसको बहुत ज़्यादा रिच किया।
ये तकरीबन इस वक्त हमारे पास 12 सीजन में 1200-1300 बंदे जॉब करते हैं, यानी कि दूसरे मानों में 1200-1300 खानदान डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, उनकी पूरी फैमिलियां उनको जाहिर है वो इस्तेफादा हासिल कर रही हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो ट्रैक्टर वाले लाते हैं, गन्ना लाते हैं, किसान जो लेबर आती है गन्ना काटती है, वो तकरीबन हज़ारों में नहीं लाखों में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में वाहिद ये इंडस्ट्री थी, बाद में फालिया बनी, वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई। तो मंडी बहाउद्दीन में बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ एक ही है, जो अल्लाह के फजल से इसने यहाँ के तो तकरीबन इतने बंदों को रोजगार दिया। जाहिर है ये रोजगार जब देते हैं, बिलियन का टर्नओवर है, वो टर्नओवर शहर में खर्च होता है, तो जाहिर है शहर के ताजर भी जब हमारा सीजन आता है तो वो बड़े खुशहाल होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के फजल से एक इक्वल किस्म के हैं। हमने किसानों को, मजदूरों को और अपने जो हैं कंज्यूमर को, हमारी क्वालिटी अल्लाह के फजल बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हमारी सबसे बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर है। हमारे पेमेंट हमने कभी देर नहीं की, हमने कभी पेमेंट में कभी देर नहीं, कोई हमारा आज तक पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद हमारे मजदूरों को आपको पता ही होगा कि हम 20 के करीब बोनस देते हैं। हमने मजदूरों के लिए कारपोरेट सोशल वेलफेयर के लिए हमने एक स्कूल बनाया हुआ है, यहाँ की तकरीबन मजदूरों के लिए। उसमें इक्वल जो अगर किसी का ख्वाब है कि जी मेरा बच्चे भी वहाँ पढ़े हैं, सारे के सारे मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग में MS किया, बाहर से पढ़े, आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौज में गए, और एक कुली का बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है। यानी कि एक ही स्कूल में ये इक्विटी आपको बहुत कम नजर आएगी। और हमने वो स्टैंडर्ड का स्कूल है ये। आप अगर हमारा कभी स्कूल विजिट करें तो हमारा स्कूल अल्लाह के फजल से, फिर हमने फेयर प्राइस शॉप है, हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। यहाँ तक कि शहर वाले लोग अगर कभी पिकनिक मनाना आए तो हमारे कॉलोनी में आते हैं हमारा वो। तो अब हम ये पिछले 2014 से हमने एक और प्रोजेक्ट इसी में शुरू किया कि हम इसमें बिजली भी बनाना शुरू करें। तो वो बिजली हमारी 32 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और उसमें से हम तकरीबन 15.5-16 के करीब हम मेगावाट जो है ना वो ग्रिड को देंगे। यानी कि आप लोग मंडी में हम देंगे ग्रिड को, जाहिर है मंडी में आप जो इस्तेमाल करेंगे बिजली आगे से इंशाल्लाह वो हमारी बिजली आप ही की बनी हुई, आपके ज़िले की बनी हुई बिजली होगी। और ये उसका सिर्फ और सिर्फ फ्यूल जो है हमारा बेगास ही होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस शुगर मिल के लिए जो गन्ने की पैदावार है क्या नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। वो हुआ ये है कि हाँ, हमारी देखिए जी, हमारी तो रिक्वायरमेंट तकरीबन 12 लाख टन है, तो हम तकरीबन हमें पिछले साल 6 लाख टन मिला, यानी कि 50% हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। वो साइक्लिक फसल है ये। जब जिम्मेदार का अच्छा गन्ने का रेट मिल जाता है गंदम का, तो वो वहां चला जाता है। जब हम गन्ना फिर हम बढ़ाते हैं रेट तो हमारी तरफ आ जाता है। तो ये, लेकिन मैं उन जिम्मेदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सबसे ज्यादा रिलायबल उनकी पेमेंट आपकी चावलों में मार्केट ऊपर नीचे होती है। हम जो रेट फिक्स करते हैं शुरू दिन से, उसके बाद वो बढ़ता ही है, कभी कम नहीं हुआ। इसलिए वो हमें गन्ना दें, हमारे लिए गन्ना उगाएं इस शहर में। और इसके लिए फायदेमंद यही है कि जिम्मेदार गन्ना उगाएं, गन्ने हमारी मिल प्रॉस्पर करेगी तो पूरा जिला प्रॉस्पर करेगा। अब पावर प्लांट के लिए भी हमें चाहिए गन्ना, फ्यूल चाहिए, वो भी हम बिजली भी बनाएंगे मुल्क, और बड़ी सस्ती बिजली दे रहे हैं हम। आपको पता है 10.5 रुपए रेट है हमारा। आपको जब वो वापडा जो देती है वो 60 रुपए का यूनिट देती है तकरीबन। तो हमसे जो लिया है, और इसकी कोई ये फॉरेन मटेरियल इसमें, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आपकी रेट बढ़ने का चांस नहीं है। जैसे कोयले का रेट बढ़ जाता है, तेल का रेट बढ़ रहा है बहुत तेजी से। इंडिजिनस मटेरियल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है, इसलिए ये इसकी पावर बनना हर लिहाज से फायदेमंद है मुल्क के लिए भी। और अल्टीमेटली ये आपका टोटल कंज्यूमर को जो पावर की कास्ट है वो कम करेगी हमारी। जो पावर स्टेशन आपका ये किस दिन से वर्किंग में आ जाएगा, और ये इंशाल्लाह सीजन जिस दिन हमारा फुल ब्लूम पे आया, आज हमने चला दिया। बदकिस्मती से ये है कि अभी हमारा गन्ना का किसान जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन चूंकि अब हमें हुक्म हुआ गन्ने की काश्त की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए क्या आपने कोई पैकेज दिया है? जी। हम हर साल
हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तकरीबन 10 करोड़ रुपया। और अभी पिछले सालों में हालांकि हमारी ये पावर प्लांट न चलने की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी सही, लेकिन फिर भी हम देते रहे। किसी से लेके हम खादें देते हैं, हम पेस्टिसाइड देते हैं, हम और अप्लाइंसेज हैं जो आपके चीजल है ये वो हम मुफ्त देते हैं। हमारी जो है हमारे पास बायो लेबोरेटरी यहाँ मौजूद है, उसका हम फ्री लोगों को कार्ड देते हैं। अगर जो वायरस होता है, जो खतरनाक वायरस है जो फसलों को तबाह करता है, उनकी उसके लिए इलाज के लिए, तो हमारे हर लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारा जिम्मेदार बड़ा मुतमिन है। पिछले सालों में हमारी बहुत थोड़ी सी आप कह लें डिले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि हमारा पावर प्लांट नहीं था तो हमने तकरीबन 3-4 बिलियन का कर्जा लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट पड़ रहा था विदाउट एनी अर्निंग। तो इसके बावजूद हमने अपनी वो एक पुरानी जो रवायत है मजदूरों को तनख्वाह देने की, जिम्मेदार को पेमेंट करने की, आज तक हम कभी भी उसमें डिफॉल्ट नहीं हुए। आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं आई कि हमने कोई वजन में कमी की हो। इसलिए आज से शाहताज मैं समझता हूँ एक साल वो गुजरा जब हमें पूरे पाकिस्तान में 180 रुपये रेट था, तो पूरे पाकिस्तान की मिलों ने 2 मिलों के, एक हमारी और एक जेडीडब्ल्यू, उन्होंने 180 रेट दिया, लोगों ने 120 रुपये में खरीदा। जिम्मेदार का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल किया। हमें उस साल फैक्ट यह है कि चीनी की कीमत बहुत डाउन चली गई। हमें उस साल तकरीबन 50 करोड़ रुपए का, 48 करोड़ का टू बी स्पेसिफिक लॉस हुआ, लेकिन वो हमने बर्दाश्त किया कि जी ये रेट हमने जमींदार का नहीं कम करने देना। चीनी का बहरान जो मुल्क में चल रहा है इस वक्त, तो जब आपने क्रशिंग का आगाज कर दिया तो उस पर कितना काबू पा सकेंगे और कितनी देर तक ये चीनी का बहरान खत्म? सर देखें, चीनी का बहरान मैंने बताया ना कि हमारी पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम पॉलिसी को सस्टेनेबल करें और ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है बहुत बड़ी, इसलिए कि इस वक्त जब रुपया डिवैल्यू हो गया, पहले हमारी इंटरनेशनल मार्केट से चीनी की कीमत ज्यादा थी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब हमारी चीनी की कीमत ये करने की वजह से कम हो गई है, अब हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकते हैं। तो इसमें सिंपल गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाने की जरूरत है और उसमें जाहिर है मिलों का भी रोल होगा कि हम भी डेवलपमेंट में पैसा खर्च करें, जिम्मेदारों को अच्छी वैरायटियां लगाएं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वैराइटियल कंपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स कम हैं पाकिस्तान में कि नई वैरायटीज आएँ जिनकी रिकवरी ज़्यादा हो, जिस यील्ड ज़्यादा हो, ताकि जिम्मेदार को भी फायदा मिले और मिल को भी फायदा हो। शाहताज शुगर मिल की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की ऐसी मिलें हैं जो बड़ी मिलों में शुमार होती हैं। यहाँ पे 1200 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। यहाँ पे इस शुगर मिल की खास बात ये है कि यहाँ पे डबल कंडा जो है वो लगाया गया है, जिससे किसान जब गन्ना लेके आते हैं तो उसको रीचेक करने में काफी आसानी होती है। मतलब वो एक कंडे से पर जब आते हैं, अगर उनका वहां पे वजन ठीक नहीं है, दोबारा कंडा जो है उसको जब यहाँ पर आते हैं तो उसको दोबारा जो है वो चेक किया जाता है, ताकि किसान जो है उसकी गन्ने की कीमत उसको जो है वो प्रॉपर मिलती है। और ये दूसरी शुगर मिल का सीजन जो है वो 3 या 4 महीने का सीजन होता है, और जैसे ये सीजन स्टार्ट होता है तो गन्ना जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे कभी भी गन्ना जो है वो शाहताज शुगर मिल में आना जो है वो शुरू हो चुका है और क्रशिंग का आगाज जो है वो कर दिया गया है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि शाहताज शुगर मिल इस वक्त इस दफा जो बिजली है उसका प्लांट जो है उसको उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है। ये प्लांट अब जो है वो ग्रिड स्टेशन जो है उसको बिजली फराहम करेगा। हुकूमत को अब शाहताज शुगर मिल की तरफ से जो है वो बिजली जो है वो बेची जाएगी, और जो इस वक्त जो मंडी बहाउद्दीन के यूनिट्स हैं, जो मंडी बहाउद्दीन के इस वक्त ग्रिड स्टेशन है, उनको ये बिजली जो है वो फराहम की जाएगी। इंतजामिया से जब हमारी बात हुई है तो इनका ये कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर इनकी मामनत की जाए तो ये इस बिजली के प्लांट जो है इनको बढ़ा सकते हैं और मजीद बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये शुगर मिल चलती है तो उस वक्त इसके बिजली बनाने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है और काफी बिजली जो है वो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी हुकूमती सतह पर मामनत हो तो अभी यहाँ पर 30 मेगावाट का जो प्लांट है वो लगाया गया है, जो इस वक्त यहाँ पे बिजली जो है वो वापडा को सेल करेगा।